सतना में दबंगों का कहर देखने को मिला। गरीब दलित महिला को गांव के दबंगों ने जिंदा आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद पर पहले तो दलित महिला को जमकर पीटा और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में परिजन जली हालत में दलित महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन पीड़िता 90% जल चुकी थी और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाँव के दबंग दलित महिला के खेत की बाढ़ उखाड़ रहे थे, जिसका विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पे कल एक ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था दो समाज के लोगों के बीच में। उसमें यहाँ पे शासकीय जो हमारे पटवारी हैं वो भी मौके पे यहाँ पे आवासों का जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आवासें बनी हैं उसकी इंस्पेक्शन के लिए आया था। चूँकि यहाँ पे विवाद था तो उस बात को सुनने के लिए, वो देखने के लिए, उस ज़मीन को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। उस बीच वो दोनों पक्ष के बीच में लड़ाई हो गया, गाली गलौज हो गया। उसके बाद महिला जो है दौड़ के अपने घर की तरफ गई है, ये पटवारी बोल रही है। तो हमने उनकी तरफ से डायल 100 में सूचना भी आई है, तो उसके आधार पे हमने कानूनी कार्रवाई और विवेचना प्रारंभ की है। अब बच्चे जो हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 9वीं में पढ़ने वाली बड़ी बच्ची को लेके 5-6 साल का छोटा लड़का भी है। पुलिस उनकी भी बयान लिया जा रहा है। जो सामने आएगा, अपराध तो हुआ है, चाहे खुद मिट्टी का तेल डाला हो या किसी ने लगाया हो, अपराध तो हुआ है। तो पुलिस उसके आधार पे अभी कायमी करके आगे कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस का शूट आउट ऑपरेशन जारी है। लगातार 5वें दिन पुलिस और बदमाशों की जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम था, जिनके पास से बाइक समेत कार, 7 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के डिबाई इलाके स्थित राम सिंह प्रेमलता कन्या इंटर कॉलेज में भीषण गर्मी के चलते 18 छात्राएं बेहोश हो गईं। इतना सब होने के बावजूद मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। टेम्पू के जरिए छात्राओं को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं 11 छात्राओं को ऑक्सीजन लगानी पड़ी। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने पंखे तक नहीं लगाए। छात्राओं ने कई बार प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी देते रहे। बुलंदशहर के पहासू थाना इलाके के गांव लालेर में बीती रात युवा किसान की बदमाशों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। किसान खेत में पानी लगाने गया था, लेकिन उसकी हत्या की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस और शिकारपुर सीओ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल शव को पंचनामे के लिए भेज मामले की जाँच की जा रही है। फर्रुखाबाद जिले में जिस दिन से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चार्ज संभाला है, उसी दिन से नित नई घपलेबाजी सामने आ रही है। बीते कुछ महीनों में सरकारी किताबों को 2 बार आग के हवाले किया जा चुका था, जिसकी जांच भी कराई गई थी, लेकिन एक बार फिर बीएसए कार्यालय के पुराने भवन के पीछे फाइलों को आग के हवाले किया गया। ये फाइलें किससे संबंधित हैं, कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। बीएसए फाइलों में लगी आग देखने के बाद भी बचते नजर आए। फिलहाल जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आपके द्वारा अभी डीसी चल रही थी, तो आपके द्वारा इस संज्ञान में लाया गया है कि कुछ जो है पत्रावलियाँ जलाई गई हैं, तो अभी इसकी सत्यता का परीक्षण करवा लेंगे और ज़रूरी पड़ी तो फिर एक जांच समिति बना के उसकी जांच करवा लेंगे। जो दोषी होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी और अगर ज़्यादा गंभीर प्रकरण होगा तो शासन में प्रकरण को संदर्भित किया जाएगा। नहीं, कुछ ऐसा भी है कि जो 3 घोटाले हैं बीएसए ऑफिस के चल रहे हैं, उसकी पत्रावलियाँ वगैरह भी हो सकती हैं? अभी तो कुछ ऐसा आप संज्ञान में नहीं आया है, केवल आप ही ने बताया है डीसी के तुरंत निकलने के बाद में। तो अभी आपने जो बताया है तो उसकी जांच कर। मथुरा के थाना महावन इलाके के ग्राम कारब में 25 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को गांव के जंगल में फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, भूसे की बुर्जी में आग लगाकर जलाने का प्रयास भी किया। भूसे से युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जले शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच और मृतक की शिनाख्त में जुटी है। बदायूं जिले के थाना ओसेहत में जल भरने आए 2 शिव भक्तों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब एटा के मरने वाले युवक के परिजन युवक के जिंदा होने का दावा करते रहे। इस दौरान पोस्टमार्टम को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का ये भी आरोप है कि पुलिस ने 3 घंटे तक डॉक्टर को नहीं बुलाया और न ही पंचनामा भरते वक्त डॉक्टर से पुष्टि करवाई। सूचना मिली थी कि एक गुर्जी है कारब गाँव के पास, उसमें सुबह 5 बजे आग लगी थी। तो आग की सूचना मिलने पर एसओ महावन के द्वारा फायर की गाड़ी भिजवाई गई थी, तो आग बुझवा दी गई थी। तो इसके जो मालिक हैं बुर्जी के करुआ सिंह, उन्होंने अभी सूचना दी कि साहब बुर्जी जो आग लगी थी रात में, उसमें एक आदमी की बॉडी होने की संभावना है। मौके आके दिखवाया गया तो उसमें एक लड़के की बॉडी मिली है, क्योंकि ज़्यादातर
जल चुकी है, पहचान होना अभी संभव नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये शनाख्त के लिए प्रयास किए जाएंगे। अगर किसी की कहीं से कोई मिशन की सूचना या कोई मिलती है तो उसमें इसकी पहचान कराने के बाद आगे कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या देखने को मिल रहा है? प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि इसकी हत्या किसी ने की गई होगी और हत्या करने के बाद यहाँ बुर्जी में डाल के उसको गिरा दिया। तो क्या अभी तक कुछ सूत्र हाथ लगी है जाँच पर? नहीं, आगे जो हैं उसके हिसाब से यहाँ कर रहे हैं। कितनी उम्र वगैरह आई है, उम्र कितनी लग रही है? उम्र लगभग होगी 25 साल के लमसम होगी। बदायूं पुलिस ने 15 जुलाई को पेट्रोल पंप मैनेजर से हुई 13,50,000 रुपए की लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और लूटे गए रुपयों में से 12,60,000 रुपए भी बरामद कर लिए। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश अशोक के पैर में गोली लगी है। जालौन के सिरसा कलार क्षेत्र स्थित नियामतपुर चौकी के ग्राम सिमरा शेखपुर में जानवरों के गोबर को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 6 लोगों को पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम बाबई पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 2 लोगों को गंभीर देखते हुए मुख्यालय उरई रेफर किया है। अमृतसर में कारगिल विजय दिवस को समर्पित एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीएसएफ की 73वीं बटालियन की तरफ से कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों को बीएसएफ के सीओ बलराज सिंह ने सम्मानित किया। सीओ बलराज सिंह ने कहा कि कारगिल के शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित करने का मौका उनके लिए बेहद गर्व की बात है। आज कारगिल युद्ध के दौरान जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को बुला के हमने सम्मानित किया है और तकरीबन 8 परिवार आसपास के इलाके में हमें मिले, तो इनको हमने किसी तरह से पता करके और आज इनको बुलाया है। तो उसके साथ ही मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला इन शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि देश के लिए जान देना, मातृभूमि के लिए जान देना बहुत बड़ा काम है और हर माँ को, हर माता पिता को फख्र होता है अपने बच्चे पे अगर शहीद देश के लिए कोई शहीद होता है तो। और मैं जैसा कि मैंने अनुरोध किया है, क्योंकि भले ही इनकी यूनिटें दूर दूर हों, लेकिन जब हम यहाँ हैं तैनात तो कभी भी इनको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो हमें बड़ी खुशी होगी इनकी मदद करने के लिए। थैंक यू।